नमस्ते साथियों, बिहार बीपीएससी प्राइमरी टीचर भर्ती परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, भारत गुट निरपेक्षता की नीति अपनाता है, जिसका तात्पर्य क्या है? तो गुट निरपेक्षता का मतलब हो गया कि भारत किसी भी गुटों में नहीं है। तो शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता है, किसी के भी देशों के प्रति भारत जो है तटस्थ रहता है, किसी भी शक्ति के प्रति। और नेहरू नासिर टीटो के द्वारा जो है 1961 में गुट निरपेक्षता का है प्रथम शिखर सम्मेलन किया गया था। निजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें निजी क्षेत्र को विकास प्रक्रिया में अधिक महत्व दिया जाता है एवं उन्हें मजबूत बनाया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों को बेचा जाता है एवं निजी क्षेत्र के हाथों में प्रबंध हस्तांतरण किया जाता है। तो सी विकल्प सत्य हो जाएगा। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि जो है विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। अगले प्रश्नों को देखें। जिस महाद्वीप से होकर काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा गुजरती है, वह है अफ्रीका महाद्वीप। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार के होने का ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? यानी कि कौन सा मौसम रहेगा तो ज़्यादा ठंड लगेगा? तो साफ मौसम में जो है ज़्यादा ठंड रहती है। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य। ए और बी हो जाएगा, 1 और 2। अगर राष्ट्रपति रहेगा तो लोकसभा, राज्यसभा और विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत वाले नहीं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विस्तार की क्या चुनौती है? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विस्तार की जो है चुनौतियों की अगर हम बात करें तो हो जाएगा नगरीय एवं पंचायती राज की संस्थाओं को प्रजातांत्रिक बनाने की, प्रशासनिक इकाइयों को प्रजातांत्रिक बनाने की और सभी स्तरों पर सत्ता में जन भागीदारी के विस्तार की। तो ये सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगले प्रश्नों को देखें। अकबर द्वारा बनवाए गए थे उपासना भवन, तो इसका नाम था इबादत खाना। अगले प्रश्नों को देखें। मोती पोताश्रय जहां अमेरिकी पैसिफिक पोत समूह ठहरा हुआ था, उस पर जापान ने जो है बम गिराया था यानी आक्रमण किया था। जापान ने जो है 1941 में अमेरिका पर आक्रमण किया था। अगले प्रश्नों को देखें। मुग़ल सम्राटों का मीर बख्शी पद, तो मीर बख्शी पद जो है किस विभाग की अध्यक्षता करता था? सैन्य विभाग का प्रधान होता था मीर बख्शी। तो इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखिए। 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेतृत्व किया था सूर्यसेन ने। निम्न में से सही मेल को मिलाना है। फासिस्टवाद मुसोलिनी हो जाएगा, प्रजातंत्र वुडरो विल्सन हो जाएगा और नात्सीवाद एडोल्फ हिटलर हो जाएगा, नाजीवाद, और समाजवाद लेनिन हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। चौथ क्या था? चौथ जो है शिवाजी के द्वारा जो है लगाया गया था भूमि कर, वो भी पड़ोसी राज्यों पर। अगले प्रश्नों को देखें। जेंदा अवेस्ता किसकी पवित्र पुस्तक है? तो पारसी धर्म का पवित्र पुस्तक है जेंदा अवेस्ता। अगले प्रश्नों को देखें। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? 1789 में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, उसका स्वरूप बुर्जुआ क्रांति था। अगले प्रश्नों को देखें। धरती आबा किसे कहा जाता है? ईश्वर पुत्र, यानी कि धरती के आबा के रूप में बिरसा मुंडा को जाना जाता है, जिन्होंने कि मुंडा विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। बिहार में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल एनडीआरएफ के लिए अस्थायी कैंप कहाँ स्थापित है? बिहार में एनडीआरएफ का जो है अस्थायी कैंप जो स्थापित है वो है बिहटा में। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? भारत में जो है जनसंख्या अत्यधिक है, इसका कारण तो बात करेंगे जन्म दर उच्च है और मृत्यु दर निम्न है।
उच्च जन्म दर और गिरती हुई मृत्यु दर। अगले प्रश्नों को देखें। पाल घाट किनको किनको जोड़ता है? तो पाल घाट किसको किसको? कोयम्बटूर और कोचीन को। तो कोचीन केरल, कोयम्बटूर तमिलनाडु को जोड़ता है। चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है। क्यों? क्योंकि मानसून जो है कोरोमंडल तट के समानांतर चलते हैं, इसी वजह से कम वर्षा मिलती है। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाती है? एक ही समय में जो है कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को हीमोसिस्मल लाइंस, सह भूकंप रेखाएं कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का सही आरोही क्रम बढ़ते क्रम में, जैसे रूस है, फिर कनाडा है, फिर चीन है, अमेरिका है, फिर उसके बाद ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, और बात करेंगे तो भारत अर्जेंटीना है। तो क्षेत्रफल में भारत 7वें स्थान पर है जनसंख्या में। वर्तमान में अगर देखा जाए तो पहले, बाकी अन्य 2011 की तुलना में देखा जाए तो दूसरे स्थान पर है, चीन पहले। 2011 की जनगणना अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो सकारात्मक स्वतंत्रता का जो है अर्थ हो जाएगा आत्मविश्वास के लिए वास्तविक अवसर। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के संविधान का 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 को पारित हुआ था, तो पारित किए जाने का प्रमुख कारण क्या रहा था? तो हो जाएगा पंचायती राज को प्रबल बनाना। और 74वां जो हुआ था वो नगर निकाय से संबंधित था। नगर पालिकाओं को जो है उसमें शक्ति दी गई थी, संवैधानिक दर्जा दी गई थी। अगले प्रश्नों को देखें। किसी विशेष दिन में लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? किसी विशेष दिन में अधिक से अधिक 20 तारांकित प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया था? वर्णन भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 में। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए किया गया था। निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए? व्यक्ति बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए, संवैधानिक सरकार की यह नियम है। कौन से देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? 10 देश होते हैं वो अस्थायी और 5 अस्थायी। तो 5 अस्थायी में हो जाएगा अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस, जो कि विकल्प किस में मौजूद है? तो बी विकल्प में मौजूद है। अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन। विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त हैं? विधायिका के क्षेत्र में जो है राज्यपाल को जो संवैधानिक शक्तियाँ, विधानमंडल की बैठक बुलाना तथा उसे संबोधित करना, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना, अध्यादेश जारी करना एवं विधानमंडल से पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना, ये सभी जो है इनका कार्य है राज्यपाल का। राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार करना है। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है। और राज्य जो है सदैव केंद्र के प्रतिनिधि सदैव नहीं होगा, इसलिए गलत है। और राज्यपाल राज्य की विधायिका का एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही है। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल मिलकर जो है राज्य के विधान मंडल बनते हैं, विधायिका। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल नहीं। 1 और 3 विकल्प केवल सत्य हैं। बिहार में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बिहार में मात्र 2 है, उत्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और दक्षिण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और उससे पहले जो है 3 था। मांग आधिक्य की समस्या को कम किया जा सकता है किस माध्यम से? तो कर की दर बढ़ाकर तथा सरकारी व्यय एवं घाटे के बजट को कम करके मांग अधिक की समस्या को कम किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक कर्जन के द्वारा लिखा गया था? आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में यह अंतर है कि आर्थिक विकास सूचित करता है
तो किसे सूचित करता है? तो हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, सिद्धांतों एवं रवैयों में परिवर्तन और पारिस्थितिकी एवं वातावरण के प्रति चिंता को। तो इनमें से सभी हो जाएगा। बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था नमक सत्याग्रह अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन का। बात करें ये 1930 में हुआ था, असहयोग 1920 में, भारत छोड़ो 1942, खिलाफत 1919 में। नई शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था? तो कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश पर लाया गया था। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए जो है आया था। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें लोग जो है अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं लोग। अगले प्रश्नों को देखें। वह स्थान जो दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों में किसके कारण होता है? तो ये स्थानांतरण के कारण से होता है। वर्ली जनजाति बर्ली आर्ट यानी कला के लिए प्रसिद्ध है जो गाय के गोबर और मिट्टी से जो है बनाती है। अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अगले प्रश्नों को देखें। नेहरू रिपोर्ट 1928 की सिफारिश में कौन शामिल नहीं था? देखें, भारत को डोमिनियन का दर्जा ये था, सिंध को बॉम्बे से पृथक कर अलग प्रति बनाने की मांग, अलग प्रांत, ये भी सत्य है। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, ये भी था। महिलाओं के लिए समान अधिकार, ये भी था। तो इनमें से कोई भी शामिल जो है नहीं वाले बात में गलत हैं, सभी सत्य हैं। निम्न में से कौन चंपारण सत्याग्रह के दौरान चंपारण कृषक जांच समिति के सदस्य नहीं थे? अनुग्रह नारायण थे, ब्रजकिशोर थे, गांधी थे, कस्तूरबा गांधी थे। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि ये सभी के सभी सत्य हैं। एडवर्ड गेट भी थे। FG फ्लाई के अध्यक्षता में जो है जांच हो रही थी। बिहार बजट 2021-22 में 7 निश्चय योजना भाग 2 के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया था? तो 21-22 में जो है बिहार बजट में 4671 करोड़ रुपया। अगर 2022-23 के बजट में देखेंगे 7 निश्चय योजना के लिए जो है 5000 करोड़ रुपया जो है आवंटित किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, ये बिल्कुल नहीं था। और सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा था। सत्याग्रही को अपने संकल्प से दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, ये भी था। संलग्न चित्र में A और D के समतुल्य प्रतिरोध की गणना करना है। जैसे यहाँ पर जोड़ेंगे 3 3 6 3 3 6, तो दोनों को मिलाएंगे 1/6 1/6, तो हो जाएगा 6 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर जो है 3 ओम हो जाएगा। अब जो है 6 ओम है और इसको 3 ओम फिर जो है समांतर में जोड़ेंगे 1/6 प्लस 1/3, तो यहाँ पर 6 में भाग देंगे कितना से? 2 1 3 से, तो कितना हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। विकल्प डी में है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ते हैं। गर्मी में दिन लंबे नहीं होते बल्कि लोलक घड़ी की लंबाई बढ़ते हैं, इसलिए उसे ज़्यादा समय लगता है तो सुस्त चलने लगती है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और चंद्रमा पर 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड, सूर्य पर 42 किलोमीटर पर सेकेंड। तो पृथ्वी पर पलायन वेग का मान पूछा जा रहा है, तो चंद्रमा पर पलायन वेग के मान से कम नहीं होगा बल्कि वहाँ से अधिक होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उस स्थान पर उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जहाँ से वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होता है? तो पर्वत वाले क्षेत्र में जल का क्वथनांक जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम ही होता है। अगले प्रश्नों को देखें। रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े एक युवक के सामने तेज़ गति से रेलगाड़ी गुजरने पर युवक क्या होगा?
तो युवक रेलगाड़ी की ओर ही गिर पड़ता है। अगले प्रश्नों को देखें। बर्नौली सिद्धांत किसकी व्याख्या नहीं करता है? तो गतिशील वायुयान के ऊपर उठने से है, बॉल की स्पिन गति से है, हृदय आघात से है, ऑटोमोबाइल कार्बोरेटर से नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में कैडमियम बोरोन का इस्तेमाल किया जाता है। और बात करेंगे भारी जल और ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। यूरेनियम तो हो जाएगा ईंधन के रूप में। जर्मन सिल्वर में चांदी कितना प्रतिशत? तो चांदी रहता ही नहीं है, Cu रहता है, Zn रहता है, कॉपर, जस्ता और निकेल रहता है Ni। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? 18 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन की संख्या भी कितना होगा? 18 ही होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होता है किसी भी तत्व में। तो 18 हो गया परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन, और 20 + 18 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। ए 18 Ar आर्गन 38। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? मर्क्यूरिक सल्फाइड हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु व धातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? ये तीनों धातु, अधातु, उपधातु जो है किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा P ब्लॉक में। अगले प्रश्नों को देखें। न्यूक्लियोसाइड क्या है? तो शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस को जो है न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। मनुष्य में मादा अस्पष्ट युग्मनज का संगठन क्या होता है? मादा युग्मनज हो जाएगा 44 + XX और पुरुष वाला युग्मनज हो जाएगा 44 + XY। अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं जो है कौन सी है? तो वो है ऑस्टियोब्लास्टस। अगले प्रश्नों को देखें। मनुष्य के शरीर में पैरों में जो हड्डी पाई जाती है, एक टिबिया और एक फिबुला हड्डी पाई जाती है। टिबिया, फिबुला नामक हड्डी जो है पैर में पाई जाती है। तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। शुक्रवाहिका समान मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। शरीर का कौन सा अंग पुलिस गार्ड कहलाता है? तो पुलिस गार्ड जो है त्वचा कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है? तो खाद्य श्रृंखला पादप को टिड्डा खाएगा और टिड्डा को कौन खाएगा? पक्षी खाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो घाव का अध्ययन कहला जाएगा ट्रोमेटोलॉजी। ट्रोमेटोलॉजी, तो इसलिए विकल्प हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कैलोलॉजी में मनुष्य के सुंदर की अध्ययन, और पैडोलॉजी में किसका? तो मृदा की अध्ययन, और ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन, और डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन किया जाता है। जेरेंटोलॉजी में वृद्धावस्था का अध्ययन। निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण पत्ती में होता है, न कि पौधा में होता है। बाकी पोषक तत्वों का अवशोषण, जल का अवशोषण, पौधों को सहारा प्रदान जड़ ही करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है किस दिन को? 4 मार्च को। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी चीतू पांडे के नेतृत्व में कहां पर स्वतंत्र समानांतर सरकार का गठन किया गया था? चीतू पांडे के द्वारा कहां पर? तो ये संयुक्त प्रांत के बलिया में। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। और भारत स्वतंत्रता के समय JV कृपलानी। अगले प्रश्नों को देखें। विदेशों से आयातित CO2 को दफनाने का प्रोजेक्ट शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश। CO2 को दफनाने का प्रोजेक्ट शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है डेनमार्क। वित्त वर्ष 2023-24 हेतु जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितने राशि का बजट पेश किया गया है? जम्मू कश्मीर के लिए जो है 1,18,500 रुपया का बजट पेश किया गया था। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो M.A. अंसारी थे। निम्न में से किस अवधि में बाल गंगाधर तिलक अंग्रेजी कैद यानी जेल में रहे थे? तो 1882 में 4 माह का कारावास हुआ था, 1908 में 6 माह का कारावास हुआ था, और 1914 में कारावास से मुक्त हो गया था। आंसर हो जाएगा ये इनमें से जो है एक से अधिक, क्योंकि A और C दोनों सही है।
17 जून 2023 को G20 के अंतर्गत 2 दिवसीय साइंस 20 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो भोपाल में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान श्री राजगोपालाचारी फॉर्मूला का एक भाग नहीं था? ये देखें तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार ये तो था ही। कांग्रेस ने विभाजन की मांग को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया, ये इसमें शामिल नहीं था। केंद्र में एक अस्थायी सरकार का गठन था और स्वतंत्रता हेतु कांग्रेस की मांग का मुस्लिम लीग द्वारा समर्थन ये था। अगले प्रश्नों को देखें। जून 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन कहाँ किया? तो ध्रुव का उद्घाटन जो है कोच्चि में किया था। अगले प्रश्नों को देखें। 27 जून 2023 को जारी ICC वनडे विश्व कप 2023 के शेड्यूल के अनुसार फाइनल मैच जो है खेला जाएगा अरुण जेटली ये जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे पूर्व में मोटेरा स्टेडियम कहा जाता था, अहमदाबाद में। 9 जून को ICAR ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अमेजन किसान के साथ समझौता किया है। नालंदा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नालंदा नामक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अभय के। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।